अब आइए आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से सुनना दोस्त, कई एंगल से इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है उत्पादन एवं वितरण। पीछे दिख रहा है दोस्त, है ना? पीछे क्या जयराम, आराम है? बोलो, पूरा आराम है? ठीक है, उत्पादन एवं वितरण के आधार पर, उत्पादन एवं वितरण के आधार पर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा दोस्त हो जाएगा व्यापार के आधार पर, है ना? तो बेस्ड ऑन ट्रेड। तीसरा जो दोस्त है आपका, ये विकास के आधार पर, ठीक है, विकास के आधार पर, ये मेनली 3। चलिए अब समझिए सारे को कैसे कैसे बांटा गया है। तो ध्यान ये देना है कि उत्पादन और वितरण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तीसरा है मिश्रित, यानी मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था है देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, और ये हो गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आपने देख लिया उत्पादन और वितरण के आधार पर कितना? 3। कितना देखा? पहला देखा, है ना? दूसरा देखा, तीसरा, है ना? तो पूंजीवादी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना? समाजवादी को, इस पे बैठे क्या मंजरी, अपने पीछे वाले बेंच पे बैठा इनको, है ना? हाँ, ध्यान दिया जाए। तुम्हारा क्या नाम है? जी भूला, पूरम शुक्लपुर, प्रियंका। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है, ध्यान दिया जाए। तो पहला हम लोग देखे पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा देखे समाजवादी यानी सोशलिस्ट, तीसरा देखे यानी मिक्स। ठीक है, अब इसका परिभाषा देखिए, समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ना निजी सेक्टर का योगदान होता है, यानी जितने भी फार्म, उद्योग, संयंत्र चलेंगे, सारा जो चलेगा निजी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो निजी व्यक्ति के द्वारा जो भी चलेगा, तो जो लाभ और हानि होगा किसका होगा? निजी व्यक्ति का। आप कोई उद्योग चलाइएगा, आप कोई, है ना, फार्म चलाइएगा, आप कोई शिक्षण संस्थान चलाइएगा, तो वो चलाइएगा तो उससे जो भी लाभ होगा या हानि होगा आपका होगा, है ना? जैसे ये पूरे 3 साल के कोरोना काल में कोचिंगों का जो हानि हुआ, तो कोचिंगों का गया। ठीक है, तो जो लाभ होगा कोचिंग का होगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद में है कि हानि सह रहा है। ठीक है, यानी सुना जाए, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन मतलब सामान बनाना, ठीक है, वितरण मतलब सामान बेचना। ठीक है, उत्पादन और वितरण पे निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब इसमें इसका एग्जाम्पल कंट्री देखिए, कौन कौन देश में यह अर्थव्यवस्था अमेरिका है ना? तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, जापान, है ना, जापान हो गया, फिर यूके, जर्मनी, है ना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बहुत बढ़िया, पूरा दुनिया उड़ेल है ना? एकदम इकोनॉमिक रय हो जाएगा। हाँ, टेंशन नहीं लेना,
ध्यान है, छल्ली छल्ली जिसको कहते हैं, है ना। देखिए आगे, तो ये सारे जो कंट्री है, ये सारे कंट्री कौन सी कंट्री है ना, कैपिटलिस्ट कंट्री है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला कंट्री है। ठीक है। दूसरा देखिए समाजवादी कंट्री, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो भी उद्योग चलेंगे, जो भी फॉर्म चलेंगे, है ना, जो भी इंडस्ट्री चलेंगे, वो सरकार के देख रेख में चलेंगे, वो सरकार के देख रेख में चलेंगे। एडजस्ट हो जाएगा? नहीं होगा? देखिए इसके पीछे वाला है जगह, जाइए, है हो जाता है, जाइए ना, वो बैठा रहा है, वो बैठा रहा है। अच्छा, हाँ ये जगह ठीक है। हाँ, धन्यवाद। अब महिलाओं में भी परिवर्तन हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है ना, महिलाओं में भी परिवर्तन हो रहा है। तू तल पीटने बनेगा कि तल ठोका? मेरा बच्चा ताली नहीं पीटा, ताल ठोकता है ना। ध्यान दो। चलिए सुनिए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गया। आइए अगला, समाजवादी अर्थव्यवस्था में हुआ क्या, यह अर्थव्यवस्था यानी इसमें उद्योग, है ना, इंडस्ट्री, संयंत्र जो भी है वो सरकार के देख रेख और नियंत्रण में चलते हैं। इसका उद्देश्य जो होता है लाभ नहीं कमाना, समाज कल्याण करना। इसका उद्देश्य लाभ नहीं कमाना, समाज मतलब जन कल्याण करना। ठीक है। तो जैसे सक्सेस क्लास, ठीक है, तो समाजवादी, है ना, ध्यान दिया जाए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा उत्पादन और वितरण जो होता है सरकार के देख रेख में चलेगा। इससे जो भी लाभ हानि होगा वो सरकार का होगा, और इसका उद्देश्य क्या है, जन कल्याण करना। इसका मेरे भाई कंट्री का नाम सुनिए। ठीक है, एक कंट्री है रूस, है ना, फिर है चीन, है ना, फिर है क्यूबा। ठीक है, रूस, चीन, क्यूबा। ठीक है। आइए इधर, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी, है ना। तो सुनिए पहला जो अपनाया, है ना, वो अपनाया फ्रांस। क्वेश्चन पूछेगा वो, है ना, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश रूस, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका। ठीक है, एक फैक्ट यहां से बनेगा आपका। ठीक है, फिर इसके बाद ये कहेगा कि भैया भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, दो लोग मिल के चलाते हैं, निजी भी और सरकार भी, है ना। जैसे अभी पीपीपी मॉडल, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपी, है ना, पीपी मॉडल। ठीक है, तो इसमें आपको देखेंगे दोनों मिलकर पूंजी लगाते हैं, और जो भी लाभ हानि होगा दोनों मिलकर के सहेंगे और बांटेंगे भी। ठीक है, तो ये हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए व्यापार के आधार पे, दो प्रकार के, बोलिए। यहाँ आ जाएगा, फ्रांस यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, हाँ यहाँ नहीं होगा, हो न गया। ठीक, धन्यवाद। चलिए आइए, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था आपने देखा। आइए व्यापार के आधार पे क्या हुआ, व्यापार के आधार पे दो प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। एक होता है बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, और दूसरा होता है खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, है ना, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आप ऐसा समझे कि ठीक है, यहाँ पर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, जयराम दिख रहा है ना, इंडिया छोटा बना है। ठीक है, तो ये इंडिया है। अब इंडिया के बाहर से कोई सामान ना आएगा और ना जाएगा, तो इसको कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था, है ना। ना तो कोई जाएगा और ना कोई आएगा, तो इसको कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, और जहां पूरा आ जाए पूरा चल जाए, ठीक है, उसको कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था। उसे क्या कहेंगे,
है ना, जहां बड़ व्यापार करने पे कोई प्रतिबंध वगैरह नहीं हो उसे कहेंगे खुली, और जहां बड़ व्यापार करने पे प्रतिबंध, लिमिट, मात्रा, सीमित, ये सब जो रहे कोटा, ठीक है, तो वो जाएगा क्या, है ना। पटना के लॉज में दो तरह के मकान मिलता है दोस्त, ठीक है। लड़का जब मकान लेता है, रूम लेने जाता है लॉज में, तो दो तरह के उसको मकान मालिक से भेंट करना पड़ता है। ये को मकान मालिक जो होगा जाएगा लेने के लिए तो अपना टर्म ऑफ कंडीशन बताएगा। पहला कि तुमको छत पे नहीं जाना है ना, छत पे नहीं जाना है। दूसरा है कि टाइम पे 5 तारीख को पैसा दे देना है। तीसरा, मोटर हम चालू करेंगे, अपने से चालू नहीं करना है। चौथा कि आपको सुबह 6 बजे के बाद पहले गेट नहीं खुलेगा, और रात 10 बजे के बाद रात के 10 बजे गेट बंद हो जाएगा, है ना। यानी इस बीच में आवागमन नहीं करना है, ठीक है। मोबाइल तेज आवाज में नहीं बजाना है, महिला मित्र को नहीं बुलाना है, ठीक है। तो ये सब सारे टर्म ऑफ कंडीशन दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा बंद अर्थव्यवस्था। एक मकान ऐसा जहां कोई टर्म ऑफ कंडीशन नहीं है ना, ठीक है। हाँ, पैसा भी दीजिए, उसको पता है कि पैसा दिए देगा, भागेगा नहीं, ठीक है। तो जहां कोई टर्म ऑफ कंडीशन नहीं, जखनी मने जखनी आइए, रात के 1 बजे 2 बजे जिसको लेके आना उसको लेके आइए, है ना, जो है, ठीक है। चूंकि रहिएगा आप ही, मोबाइल बजाना बजाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीलहुआ का गाना बजाइए, चाहे खेसरिया के गाना बजाइए, ठीक है। तो जहां कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कोटा नहीं है, उसे कहेंगे। और जहां बार बार टोका टोकी, बार बार उंगली कराकरी होगा, तो क्या होगा, बंद अर्थव्यवस्था। एकदम समझ गए हिंदी में, ठीक है। आइए अब इसमें देखिए दोस्त, बंद अर्थव्यवस्था में दुनिया में लगभग है ना सब ऐसे कि ओपन अर्थव्यवस्था है, लेकिन एक अर्थव्यवस्था आपका उत्तरी कोरिया है ना, उत्तरी कोरिया। ये उत्तरी कोरिया के तानाशाह का नाम है किम जोंग, है ना। उत्तरी कोरिया के ताना, बैठे ना बेंच जो है ना, लो इसको पूछ के दे दो, गंदा है, लो अब बैठिए। चौथा अब करने हैं, लगा बैठिए, हो जाएगा। अब देखिए, हाँ, वाह भी वाह, ताली मारी को दीवा लगी, बैठा लिए, धन्यवाद दीवा, बैठा सनाया के चाबी, सनाया चाबी, बैग उठाइए जी, ये रीता बैग उठाइए ना, बैग उठाइएगा तो 4 इंच बढ़ जाएगा, है ना। लाई बैग ने, है ना, देखिए तो हो तो गया, है ना, रख दीजिए उसको, ध्यान दिया जाए। चलिए, हाँ, तेज नहीं, समझदार हो गई, तेज है ना, समझदार ही बन रही है, ठीक है। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि महिला हमेशा चाहेगी कि कंधे से कंधे पुरुषों के साथ मिला के चले, लेकिन गैस का सिलेंडर जब उठाना रहेगा तो पुरुष का कंधा याद आएगा। चलिए ध्यान दिया जाए। तो गप कर रहे थे बंद अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी क्या होता है ना, तो जहां आयात नहीं होगा और जहां निर्यात होगा। आयात मतलब आना, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंपोर्ट। और निर्यात मतलब जाना, एक्सपोर्ट, है ना। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, आयात मतलब इंपोर्ट। यानी जहां ना तो आने और जाना का व्यवस्था होगा, वो से क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था। जैसे अभी देखिए, उत्तरी कोरिया का शासक है किम जोंग, किम जोंग एकदम बड़ा खतरनाक है। अब उसकी देखिए कुछ तानाशाही का एग्जांपल आपको बताते हैं। उसने लड़कियों के लिए 3 हेयर स्टाइल डिसाइड किया, ठीक है। वो अच्छा, कोई खोपा, कोई खोपी, कोई अन्य चीजें नहीं, वो जो डिसाइड किया वही 3 गो। लड़का के लिए 2 गो हेयर स्टाइल, वही है ना हेयर स्टाइल में जैसे कि एगो शाहरुख खान वाला अंदाज में, ठीक है, ठीक है। तो ये, उसके बाद हर घर में रेडियो बजेगा 24 घंटा। ना तो वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, ना वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, और ना ही चैनल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो जो सुनाना चाहेगा वही सुनिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका है,
और उसके बाद आपका सर दर्द करे, सोने का मन करे, नींद आ रहा है, तभी वो चलता रहेगा। टीवी चैनल में मात्र 2 चैनल है ना, वो जो दिखाना चाहेगा वही देखिएगा। ये नहीं कि तेरे मेरे सपने, ससुराल गेंदा फूल, बालिका वधू, विदाई, पवित्र रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। जब देखते हैं वो टीवी पे सीरियल आता है पवित्र रिश्ता, है ना, मतलब देवर भाभी के कमरा से, भाभी ऐसे कि देवर के कमरा से निकल रही है, सीरियल का नाम है पवित्र रिश्ता। गजरे गजरे नाम रखता है, ठीक है। चलिए आगे, तो बंद अर्थव्यवस्था समझ गए, है ना, यानी आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सारा बंद होगा, उसे कहेंगे। अभी क्या हुआ उत्तरी कोरिया में कि उत्तरी कोरिया अपने आप को पूरा लॉकडाउन लगा लिया, ठीक है, पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। तो वहां से उर्वरक उस देश में जा नहीं सका, उत्तरी कोरिया में उर्वरक जा नहीं सका। तब वो क्या किया, वहां यूरिया की कमी हो गया, ठीक है। तब इसने आदेश निकाला कि सारा नागरिक शीशी में ही बोतल में पेशाब करेगा और जमा करेगा, उसमें से यूरिया निकाल करके खेतों में डाला जाएगा, ठीक है। मतलब इतना यूरिया की कमी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बंद अर्थव्यवस्था का, इसलिए अर्थव्यवस्था खुला होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला, एक महिला बोली कि भैया सब्जी खरीद रही थी ठेला वाला से, बोले भैया अब सब्जियों में टेस्ट नहीं है, पहले वाला टेस्ट अब नहीं आया। तो बोले कि दीदी हमारी गलती नहीं, मोदी जी की गलती है, जैया से खुले में शौच बंद करवा दिए हैं तैया से सब्जियों में स्वाद आना बंद हो गया। चलिए आगे, है ना। तो ध्यान दिया, कुली अर्थव्यवस्था में यहां आपने देखा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जाना है जहां जाइए, जिस देश के साथ जाना जिस देश के साथ जाइए, ठीक है। ये तो इस तरीके का अर्थव्यवस्था को कहलाएगा खुली अर्थव्यवस्था। भारत ने इसे 1991 में अपनाया, भारत ने इसे 1991 में अपनाया, यानी भारत अब किसी देश के साथ और भारत के साथ कोई भी देश व्यापार कर सकता है। जैसे बार बार ये आवाज उठता है भारत में चाइना के साथ संबंध खराब होता है, पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होता है, तो ये आवाज उठती है कि भाई हम चाइना के सामान को क्यों लाते हैं, आने ना दिया जाए, बॉर्डर पे रोक दिया जाए, पाकिस्तान के सामान को क्यों लाते हैं, बॉर्डर पे रोक दिया जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इसको देख रेख करने के लिए WTO है ना, विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार को देख रेख करने के लिए एक संगठन बनाया गया है, उसे कहते हैं WTO, है ना। यानी अगर भारत किसी देश के सामान को नहीं आने देगा तो WTO के नियमों का क्या होगा, उल्लंघन होगा, WTO के नियमों का उल्लंघन होगा, इसीलिए ये चीजें हो नहीं सकता। हाँ, भारतीय अपनी देखिए स्वेच्छा से, उसके अंदर अगर देशभक्ति की भावना है तो वो सामान देख करके वो खुद खरीदे कि मेड इन चाइना कि मेड इन पाकिस्तान है। अगर मेड इन चाइना मेड इन पाकिस्तान है तो उसको नहीं लेंगे, मेड इन इंडिया के लेंगे। ये आप हम सबकी जिम्मेदारी से ये हो सकता है, लेकिन सरकार इसको नहीं कर सकती। देखिएगा कि चाय की दुकान पे, रेलवे कंपार्टमेंट में, ठीक है, ये सब जगह पूरा चर्चा चलेगा। जब इतनी दिक्कत है चाइना से तो समझ में नहीं आवे दे, है ना, सामान्य कहने रोक लगा देता, तो सरकार नहीं लगा सकता है, ठीक है। उस पर देखिए सरकार पे निगरानी है WTO का, तुरंत है देखिए उस पर देखिए दबाव बनाया जाएगा। तो ये चीज है देखिए होता है। आइए आगे, तो आपने देख लिया दोनों अर्थव्यवस्था। अब आइए विकास के आधार पे, विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, विकास के आधार पे आपका देखिए अविकसित, ठीक है, अविकसित आयोग, विकासशील, विकासशील आयोग होगा विकसित, ठीक है, विकसित। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था इसमें होगा, अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और होगा विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ध्यान दे रहे, समझिएगा बात को। तो अविकसित में आपका ये होगा कि मेनली 3 संसाधन होता है दोस्त, भौतिक संसाधन, मानव संसाधन और आर्थिक संसाधन,
ठीक है, भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, आर्थिक संसाधन। अब अगर जिस देश में है या कोई ऐसा जगह है जहां पे देखिए ये तीनों चीज का यूज नहीं होता है, उसे कहेंगे अविकसित अर्थव्यवस्था, है ना। जैसे ध्रुवीय प्रदेश जहां बर्फ पे बर्फ है, ठीक है, वहां कोई मानव रहता है ना, वहां कोई भौतिक संसाधन का उपयोग होता है, मानव नहीं रहता तो यूज क्या करेगा, ठीक है। तो भौतिक, मानव, आर्थिक, भौतिक, मानव, आर्थिक। अब भौतिक में क्या आएगा, झील, झरना, पर्वत, नदी, पठार, ये सब सारा क्या आ जाएगा भौतिक में। झील, झरना, नदी, पर्वत, पठार, जंगल, खनिज, ये सब सारा क्या आ जाएगा भौतिक है, ठीक है। तो ये आपका तीन संसाधन जहां नहीं यूज होता हो उसे कहेंगे, एग्जाम्पल में आएगा मरुस्थल, एग्जाम्पल में आएगा। दूसरा में बर्फीला क्षेत्र, बर्फीला जगह जितना भी है ध्रुवीय क्षेत्र में वो सारा जगह पे आपका आ जाएगा। तीसरा आपका अगला जो है मरुस्थल, जितना गोबी मरुस्थल, मंगोलिया मरुस्थल है कि वगैरह वगैरह, तो सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, ठीक है, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। तो अविकसित का यह समझ गए, ठीक है। फिर इसमें विकासशील, विकासशील में भौतिक, मानव, आर्थिक होता है लेकिन उतना उपयोग नहीं होता है, ठीक है लेकिन उतना उपयोग नहीं कर पाता है तो उसे कहेंगे विकासशील। जैसे भारत में है, भारत में भरा पड़ा है ना, लेकिन इसके पास टेक्निक नहीं है कि इसका यूज कर सके, ठीक है। भारत एक संसाधन संपन्न देश है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ के लोग गरीब है, ठीक है। तो जहां पे भौतिक, आर्थिक और मानव संसाधन को अर्थ तरीके से या पूर्ण तरीके से नहीं उपयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, विकासशील। ये अर्थ विकसित, ये अर्थ, इसमें आएगा भारत आएगा, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, थाईलैंड आएगा, ये सब सारे जितने कंट्री है ये आ जाएगा। विकासशील समझ गए। विकसित में, ये विकसित में पूर्णता उपयोग होता हो, मानव, भौतिक और आर्थिक तीनों चीजों का जहां भरपूर दोहन होता हो उसे कहेंगे विकसित अर्थव्यवस्था। क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं एक बार में और तीनों जगह वही डाल देंगे। एक वस्तु है उसका नाम है भौतिक संसाधन, ठीक है, भौतिक संसाधन। दूसरा है मानव संसाधन, तीसरा है आपका देखिए आर्थिक संसाधन, ठीक है। अब जैसे देखिए मानव, भारत में 150 करोड़ आबादी होने वाला है, अब ये जनगणना होगा और हम 2 योगदान मेरा भी हो गया, 2 लॉकडाउन लग गया, 2 लॉकडाउन आ गया, है ना। मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, लगेगा तब ना गजब, ये लोग जबरदस्ती है देखिए, है ना। चलिए आगे, तो अग्रिम शुभकामना मिल रहा है तीसरा के लिए, ध्यान दिया जाए। देखिए तो इसमें दोस्तों ये तीनों संसाधन में जहां उपयोग नहीं होता हो, जहां उपयोग है ना, तो उसे क्या कहेंगे, अविकसित। उपयोग नहीं होता है, ये नहीं है, रहेगा तो ना होगा, है ना। ये मरुस्थल में क्या रहेगा, मरुस्थल में ब्याह कीजिएगा आप लोग, तो लोग करेगा वो करेगा, हाँ ठीक है। अच्छा बर्फीला क्षेत्र ध्रुवीय प्रदेश में जाकर रहेगा जहाँ 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात, ठीक है। चलिए आगे, और इसमें क्या है, उपयोग हल्का हल्का हो, है ना, मतलब 100% है तो 100% नहीं, 60-50 के रेशियो से होता है, उसे क्या कहेंगे, विकासशील। जैसे देखिए ये चीजें बात हुआ जो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। उनसे पहले प्रधानमंत्री देखिए एक और थे, इंदिरा गांधी। उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए बड़का बड़का प्लान, बड़का बड़का सपना, बड़ा बड़ा डिसीजन लिए। क्योंकि विदेशों में पढ़े लिखे थे तो विदेशों की चमचमाती सड़कें, विदेशों की चमचमाती है देखिए, ना वो सारा व्यवस्था, बहुमंजिला इमारतें, सारा वेल मेंटेन सिस्टम, जो भारत की प्रधानमंत्री बनी तो अस्त व्यस्त, झुग्गी झोपड़ी, रोड ऊबड़ खाबड़, है ना, सब ऐसे कि अस्त। तब इन्होंने आया बोला कि भाई भारत की स्थिति को चुस्त एंड दुरुस्त किया जाए, खूब पैसा बांटे, सब पैसा खा गया। फिर देखे तो गरीब का गरीब है। पूछा अपने सलाहकार से, पूछे बोले क्या दिक्कत है, बोला कि मैडम ये लोग ना जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इस वजह से देखिए आप कितना प्लान चला लीजिएगा कोई फायदा नहीं करेगा,
कोई फायदा नहीं चलेगा। बोले तो क्या होना चाहिए? तो रोक दीजिए, जनसंख्या रोक दीजिए। ठीक है, तो जनसंख्या रोक दिया जाए तो उसमें तो भाई जनसंख्या को एक दिन में थोड़ी रुकेगा, लेकिन बहुत स्टिक महिला तुरंत एकदम आदेश निकाल दिए कि एकदम जनसंख्या को रोका जाए बड़ा तीव्र गति से। अब देखिए उनकी कुछ है कि एग्जाम्पल बताते हैं कैसे रोकने का प्रयास की। बोले भाई साहब जिसको भी प्रमोशन लेना है 3 को के नसबंदी करवाओ, तुमको तुरंत पुलिस से दरोगा, दरोगा से डीएसपी, इंस्पेक्टर बना देंगे। ये पहला। दूसरा ऑफर, कोई भी घूस लेते भ्रष्टाचार करते पकड़ा जाए, सबका कोई सजा नहीं, नसबंदी कर दो, कोई सजा नहीं, नसबंदी कर दो। ठीक है, ये चीजें। फिर जो आप लोग बिना ट्रेन पर, बिना टिकट पे जो ट्रेन की यात्रा करते हैं तो उसको एकदम रोकता था मजिस्ट्रेट चेकिंग के द्वारा, और रोक करके उसको देखिए बेउर जेल नहीं, एनएमसीएच या पीएमसीएच सब बेड पे ले जा करके, अब उसमें चेक भी नहीं करता था कि लड़का का शादी हुआ है नहीं हुआ है, अब हुआ है तो कहानी बाल बच्चा है कि नहीं है। ठीक है, वो एकदम नसबंदी कर देगा। तो बड़ा जो ये हुआ तो बड़ा इसका विरोध हुआ। ठीक है, अब इसका जो है विरोध हुआ, इसी के कारण देखिएगा इंदिरा गांधी की सरकार गिर भी जाएगी। फिर वाजपेयी जी आएंगे, तो वाजपेयी जी जाएंगे तो इन्होंने बोला कि भाई जनसंख्या ऐसे नहीं रुका, थोड़ा संभाल करके धीरे धीरे, जनसंख्या एक दिन में नहीं रुकेगा। वो एक एक्सपर्ट को बुलाए, एक्सपर्ट एक अर्थशास्त्री आए, उनका नाम था जी गॉडगिल। ठीक है, 15 फरवरी 2000 को, 15 फरवरी 2000 को उनको बुलाए और बुला करके एक बोले कि आप ना जनसंख्या रोकने का कुछ उपाय बताइए। तो बोले सर देखिए जनसंख्या एक दिन में नहीं रुकेगा, 2045 में जाकर रुकेगा, है ना, नियम बन रहा है 2000 में, अब रुकेगा 45 में। बोला ही कैसे? बोला देखिए 3 चरण में बांटेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब 3 चरण, पहला चरण में तत्कालिक, तत्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, है ना। तत्कालिक में है कि जो जनसंख्या रोकने के जो उपकरण हैं उन सबको देखिए सार्वजनिक बना दिया जाए, जैसे गर्भनिरोधक गोलियां, कॉन्डम, कॉपर टी वगैरह। ये जो लोगों में भ्रांतियां हैं, लोगों में जो संकोच है, जो लाज लिहाज है, ठीक है, इसको खत्म करके हर जनरल स्टोर, हर मेडिकल की दुकान पे इसको उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि वो लोग भी देखिए, है ना, अवेयरनेस में लाए। ठीक है, लोगों में जागरूकता है। फिर भारतीय जनता से, भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया कि संयम बरते, संयम बरते। ठीक है, जैसे कहा गया कि लॉकडाउन में, कोरोना में देश की जनसंख्या घट गया, घटा ने बढ़ गया, परिणाम देखिए 2 को मेरा उसी में आ गया। ठीक है, ध्यान दिया जाए। तो ये चीजें। तो अगला मध्यकालीन में हुआ क्या कि 2010 तक के, 2010 तक के, है ना, 2010 तक के क्या करना है, ये जितने नीति बनाए हैं सारे नीति को क्या कर देना है, लागू कर देना है। क्या कर देना है? ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद दीर्घकालिक नीति, दीर्घकालिक नीति में है कि 2045 तक के इसको कंट्रोल करना है। अब ये जब लाए ना, संसद में बहस हुआ, तो बहस हुआ उसमें, तो अपने बिहार के बहुत है कि रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी, है ना, वह चुटकी ले ली उनके संसद में। बोला काहे वाजपेयी जी, काहे आप टेंशन ले ले हैं, है ना, बताइए आपको देश की जनसंख्या में कितना योगदान है ना, है ये नहीं है तो टेंशन काहे ले, हमसे देखिए। ठीक है, तो ये चीजें, तो उनको क्या हुआ ना, एक तो ये। दूसरी बात, जब भी विदेश दौरा पे जाते थे उनको हे दृष्टि से देखता था दुनिया के अदर देश। ठीक है, नहीं वाजपेयी जी को, है ना, प्रधानमंत्री हुए थे ना। ठीक है, तब उनको, चूंकि देखिएगा जिस मोहल्ले में, जिसके आपके मोहल्ले में जिसका बच्चा है लेकिन ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए कि काहे रे करते रहेगा। ठीक है, एक को चुप करेगा नहीं कि दूसरा रोने लगेगा, है ना, जैसे मेरा भी 2 छोटका है ना, एक चुप नहीं हुआ दूसरा रो, एक को चुप करा रही है, एक को चुप करा रहा है, चुप रहे। ठीक है, ध्यान दिया जाए। तो अगले बातें में, तो यहां पर ध्यान दिया जाए, कह रहा कि सर पक्का लॉकडाउन लगा देंगे अब। नहीं होगा जबरदस्ती कोरोना फैला देंगे। चलिए सुना जाए। तो हुआ क्या, तो जब जनसंख्या भारत का ज्यादा था तो बड़ा छुट्टियां लेता था विदेश के लोग। तो वहां पे
इनको बड़ा खराब लगा वाजपेयी जी को। तब इन्होंने क्या किया, भारतीय जनसंख्या को, भारत के मानव को मानव संसाधन में कन्वर्ट कर दिए। शिक्षा, आवास, रोजगार, प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब दे करके उस मानव को मानव संसाधन में बदल दिए। आज जैसे कि भारत का मानव संसाधन दुनिया यानी विश्व के विभिन्न देशों में जाकर के अपनी सेवा दे रहा है ना। और भारत के मानव संसाधन का कायल पूरी दुनिया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है कि आपने देखा भौतिक संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है।